हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जीके हब 38 में स्वागत है। आज के क्लास में वर्ल्ड जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एटमॉस्फेयर के बारे में समझेंगे। देखेंगे कि एटमॉस्फेयर है क्या, उनकी परतों को समझेंगे कि कितने प्रकार के परत पाए जाते हैं। लगभग 5 प्रकार की परतों को समझेंगे। उसके बाद ओजोन के बारे में समझेंगे कि ओजोन है क्या, और लास्ट में क्या करेंगे, एक टेस्ट लगाएंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो अच्छे से डिटेल से समझेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर है क्या। तो गैसों की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से क्या हुआ है, घेरा हुआ है, ये क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। ये क्या है, देखो पृथ्वी है, ये चारों तरफ से गैसों से घिरा हुआ है, और ये जो हानिकारक किरणें आ रहा है इनसे क्या करता है, रक्षा कर रहा है। यही क्या है, वायुमंडल है। वायुमंडल के जो ऊपरी परत के अध्ययन है उसको एरोलॉजी, और जो निचली परत के अध्ययन है उसको मेट्रोलॉजी कहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। वायु की पतली परत पृथ्वी के लिए क्या है, महत्वपूर्ण मटूट भाग है, क्योंकि यह हमें ऐसा वायु प्रदान करता है जिससे क्या करते हैं, हम सांस ले पाते हैं। साथ ही सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल जो है जिसके कारण हमें ऐसा वायु बना के दे रहा है जिससे क्या करते हैं, हम सांस ले पाते हैं, तभी हम जीवित हैं। साथ ही क्या करते हैं, यहाँ ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर के बारे में आगे समझेंगे, जो क्या करता है, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें से हमारी रक्षा करता है, ठीक। अब ये वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों की मात्रा होती है। इनकी मात्रा देख लेते हैं कितनी कितनी होती है। ऑक्सीजन की 21% जो सेकेंड नंबर पे है। नाइट्रोजन 78.03%, ये वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन 0.93%। ये क्या है, एक अक्रिय गैस है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस कौन सा है, तो वो आ जाएगा आर्गन, ठीक। अगर पूछा जाए वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सा है, तो वो आ जाएगा नाइट्रोजन। आई होप समझ आया होगा। आगे चलते हैं, वायुमंडल की संरचना और परतों को देख लेते हैं। ये 5 परत से मिलकर बना होता है। इन परतों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सबको अच्छे से देखेंगे। पहला परत है क्षोभ मंडल, सेकेंड है समताप मंडल, थर्ड है मध्य मंडल, फोर्थ है आयन मंडल और 5th है वायुमंडल। तो इन परतों को क्रम से भी पूछा जाता है। इनके लिए एक ट्रिक्स है, इसको देख लेते हैं। ट्रिक्स है, छोड़ सबको मैं आया बाहर। 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेना। छोड़ सबको मैं आया बाहर, तो छोड़ से आ जाएगा क्षोभ मंडल, सबको से आ जाएगा समताप मंडल, में से आ जाएगा मध्य मंडल, आया से आ जाएगा आयन मंडल, और बाहर से आ जाएगा बाह्य मंडल। ये क्या है, लेयर। छोड़ से आ जाएगा क्षोभ मंडल, सबको से आ जाएगा समताप मंडल, में से आ जाएगा मध्य मंडल, आया से आ जाएगा आयन मंडल, और बाह्य से आ जाएगा बाह्य मंडल, ठीक। आई होप समझ आया होगा। 2-3 बार ट्रिक को अच्छे से पढ़ लेना, अपने आप समझ आ जाएगा। तो ये हो गया वायुमंडल की परतें के नाम। अब एक एक परतों को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर जिसे बोलते हैं। तो क्षोभ मंडल क्या है ये देख लेते हैं। ये क्या है, देखो पृथ्वी। तो पृथ्वी की जो फर्स्ट लेयर है इसे क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। इसे संवहन मंडल भी कहते हैं, पूछा जाता है एग्जाम में। क्षोभ मंडल के ही संवहन मंडल, साथ ही अधोमंडल भी कहते हैं, ठीक। इसकी ऊंचाई जो है पृथ्वी की विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर तथा ध्रुव से 8 किलोमीटर होता है। देखो ये क्या है, विषुवत रेखा, ये बीच वाला विषुवत रेखा है ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये 18 किलोमीटर होता है इसकी ऊंचाई क्षोभ मंडल का, और ये क्या है, पोल, ध्रुव, यहाँ से ये 8 किलोमीटर होता है, ठीक। तो विषुवत रेखा से इसकी लंबाई क्या है, ज़्यादा है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। इसकी ऊंचाई जो है गर्मियों के दिन में बढ़ता है और शीत ऋतु में घटती है। गर्मियों के दिन में इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो गैस है उनकी मात्रा क्या होता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसकी लेयर भी बढ़ जाती है, ठीक। और ठंड में वहीं गैस की मात्रा क्या होती है, घट जाती है, इसीलिए इसकी लेयर भी क्या होती है, घट जाती है। गैसों का घनत्व जो होता है सबसे ज़्यादा जो होता है वो क्षोभ मंडल में ही होता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्या होता है, गैसों का लेयर
गैसों का जो घनत्व है वो कम होता जाता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में ही होता है। पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे ज़्यादा गैसों का घनत्व कौन से लेयर में होता है? तो वो होता है ट्रोपोस्फियर में। मौसम संबंधित घटनाएं, बादल, वर्षा, आंधी, तूफान, ये सब यही होता है। ये देखो, बिजली का कड़कना, बारिश होना, ये सब कहाँ होता है? ट्रोपोस्फियर में ही होता है। ऊंचाई बढ़ने पर इसकी तापमान में क्या होता है? कमी आती है। अगर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाए तो लगभग 1 सेल्सियस क्या होता है? कम होता है। जैसे ही 165 मीटर ऊंचा जाते हैं 1 सेल्सियस कम होता है। जैसे ही 165 मीटर और ऊंचे जाते हैं फिर 1 सेल्सियस कम होता है। ठीक, तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं इसकी तापमान में क्या होता है? कमी होता है। क्षोभ सीमा में जेड धाराएं चलता है। ये देखो, ये क्या है? क्षोभ मंडल है, और ये ऊपर वाले जो इसके लेयर आ जाएगा वो क्या होगा? क्षोभ सीमा हो जाएगा। यहाँ क्या होता है? जेड धाराएं देखने को मिलता है। पूछा जाता है एग्जाम में, जेड धाराएं जो होता है कौन सी सीमा में मिलता है? तो वो कौन सी सीमा है? क्षोभ सीमा में। तो ये हो गया क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फियर, जिसे समताप मंडल कहते हैं। तो क्षोभ मंडल के बाद वाला लेयर ये क्या है? स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल है, जो 50 किलोमीटर तक है इसकी ऊंचाई, पृथ्वी से 50 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 50 किलोमीटर तक। ध्रुव पर इसकी मोटाई ज़्यादा और विषुवत रेखा पर इसकी मोटाई कम। वो कैसे? ये देखो देखो, ये क्या है? ये है ध्रुव, और ये क्या है? विषुवत रेखा, ये बीच वाला। तो यहाँ जो क्षोभ मंडल में इसकी लंबाई देखी थी वो कितना था? 8 किलोमीटर, और यहाँ कितना था? यहाँ था 18 किलोमीटर। ठीक, तो ये टोटल कितना है? टोटल है 50। तो 18 में 50 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? लगभग 32 के आसपास। जबकि वहीं यहाँ 18 में अगर 50 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 42 के आसपास। तो वही बोला गया है कि ध्रुव में इसकी मोटाई ज़्यादा, यानी ये ध्रुव में इसकी मोटाई कितनी है? 42, और जबकि विषुवत रेखा में इसकी मोटाई कम, यानी कि कितनी है? 32 है। ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा। जो मौसम संबंधित घटनाएं यहाँ नहीं होता, तापमान भी समान रहता है, इसीलिए वो जो वायुयान उड़ाने के लिए क्या होता है? ये उपयुक्त होता है। जो समताप मंडल है उसमें क्या किया जाता है? वायुयान उड़ाया जाता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, कि कौन से लेयर में वायुयान उड़ाया जाता है? वो कौन से मंडल है? समताप मंडल। 15 से 20 किलोमीटर के बाद एक परत पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं? ओजोन परत। ये देखो, ये क्या है? ओजोन लेयर है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें से हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। चलिए ओजोन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि ओजोन है क्या। तो ओजोन यानी क्या है? ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना हुआ एक गैस, यही क्या है? ओजोन है, जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ये पृथ्वी के 30 से 32 किलोमीटर पर कहाँ? समताप मंडल में पाया जाता है। हल्के नीले रंग के ये विषैली गैस है। यह पृथ्वी से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें से क्या करती है? हमारी रक्षा करती है। देखो, ये क्या है? पृथ्वी है। ये क्षोभ मंडल, ये क्या है? समताप मंडल। तो समताप मंडल में ही 30 से 32 किलोमीटर के बाद ये क्या पाया जाता है? ओजोन पाया जाता है। जो सूर्य से पराबैंगनी जो किरणें आती है, ये देखो, इनसे क्या करती है? हमारी रक्षा करती है। ये पराबैंगनी किरणें आया, ये ओजोन लेयर से टकरा के क्या होता है? ये इनको क्या करता है? ओजोन लेयर पराबैंगनी किरणों को रोक देता है। जो पराबैंगनी किरणें हैं हमारे लिए क्या है? ये हानिकारक है। ये कैंसर पैदा करता है। ठीक, कैंसर, त्वचा रोग, ये सब पैदा करता है। सूर्य से लगभग एक्स किरणें, गामा किरणें, दृश्य प्रकाश और साथ में पराबैंगनी किरणें निकलती है, जिसमें पराबैंगनी क्या है? हमारे लिए बहुत हानिकारक है, जिसे कौन रोकता है? ओजोन की लेयर रोकते हैं। ठीक, जो ओजोन की परत की मोटाई है, अब एक लेयर में पाया जाता है परत, इनकी जो मोटाई है इनको किस में मापा जाता है? डाप्सन में मापा जाता है। ठीक, अंटार्कटिक में ओजोन होल पाया गया है। देखो, ये जो ओजोन है
ओजोन में कहीं कहीं छिद्र देखा गया है जिसे ओजोन होल कहते हैं। और ये ओजोन होल कहाँ देखा गया? अंटार्कटिक में। ये ओजोन होल के लिए कौन जिम्मेदार होता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जो रेफ्रिजरेटर, फ्रिज इन सब में यूज किया जाता है। ठीक, इन्हीं की संरक्षण के लिए क्या लाया गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया 1987 में, जो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ठीक, तो इनसे क्वेश्चन बना जाता है कि ओजोन की मोटाई को किससे मापा जाता है? तो ऑप्शन आ जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? तो ओजोन परत की संरक्षण से रिलेटेड है। ओजोन जो होता है कौन से लेयर में पाया जाता है? तो वो पाया जाएगा कहाँ? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक, तो ये हो गया ओजोन। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं मध्यमंडल यानी मेसोस्फीयर। अब मेसोस्फीयर क्या है ये देख लेते हैं। देखो, क्षोभ मंडल के बाद आया समताप मंडल। अब समताप मंडल के जो बाद वाला लेयर है ये क्या है? मेसोस्फीयर है। ऊंचाई इसकी 50 से 80 किलोमीटर है, यानी समताप मध्यमंडल से मेसोस्फीयर से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई है इनकी। यहाँ उल्का पिंड देखने को मिलता है। उल्का पिंड कौन से लेयर में देखने को मिलता है? वो मिलता है मेसोस्फीयर में। सबसे कम तापमान जो होता है वो यहीं होता है, मध्य सीमा। देखो, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, ये क्या है? क्षोभ मंडल, और ये मध्यमंडल, और ये क्या आ जाएगा? मध्य सीमा। और यहीं जो होता है सबसे कम, यानी -100 डिग्री, 100 सेल्सियस, क्या होता है? टेम्परेचर होता है। सबसे कम तापमान जो होता है वो यहीं होता है, मध्यमंडल में। ठीक, मध्य सीमा पे पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये हो गया मेसोस्फीयर। इनसे कौन कौन से क्वेश्चन है? इनकी ऊंचाई है 50 से 80 किलोमीटर। उल्का पिंड यहीं देखने को मिलता है। जो सबसे कम तापमान है वो मध्य सीमा में ही है। ठीक, आगे चलते हैं आयनोस्फीयर, आयन मंडल। अब ये है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद आ जाते हैं क्या? समताप मंडल। समताप मंडल के बाद आ जाते हैं मेसोस्फीयर। ये क्या आ जाएगा? ये है समताप मंडल, और ये आएगा मध्यमंडल। ठीक, ये है मध्यमंडल। तो मध्यमंडल से 80 से 640 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है। किसकी? आयन मंडल की। ये है मध्यमंडल। मध्यमंडल से 80 से 640 किलोमीटर तक की ऊंचाई क्या है? आयनोस्फीयर है। यहाँ विभिन्न आवृत्ति के रेडियो तरंगे क्या होती है? परिवर्तित होती है। तो आयनोस्फीयर में उतना कुछ ज़्यादा नहीं है। इनकी ऊंचाई है 80 से 640 किलोमीटर मध्यमंडल से। और इनमें जो होता है विभिन्न आवृत्ति रेडियो तरंगे क्या होती है? परिवर्तित होती है। तो ये हो गया आयनोस्फीयर। ठीक, अब देखते हैं एक्सोस्फीयर, वायुमंडल। तो ये है स्ट्रेटोस्फीयर, ये है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, उसके बाद ये आयन मंडल। अब आयन मंडल के बाद वाला जो लेयर है वो है एक्सोस्फीयर या वायुमंडल, जिसे बोलते हैं एक्सोस्फीयर। तो ये आयन मंडल से 640 से 1000 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है। जो ध्रुवीय उपग्रह है, पोलर सैटेलाइट, वो यहीं देखने को मिलता है। कहाँ पर? वायुमंडल में। यहाँ हाइड्रोजन व हीलियम गैस सर्वाधिक होती है। अब देखो, यहाँ क्या होता है? गैसों की डेंसिटी कम हो जाता है। गैसों की डेंसिटी क्या होता है? कम हो जाता है। यहाँ मौसम संबंधित जानकारी यहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ सैटेलाइट यहीं होता है, पोलर सैटेलाइट। कहाँ? वायुमंडल में। तो मौसम संबंधित जानकारी कहाँ मिलेगा? वायुमंडल में ही मिलेगा। अब सबसे ज़्यादा जो गैसों का घनत्व है वो कहाँ था? क्षोभ मंडल में था। और सबसे कम कहाँ आ जाएगा? वो आ जाएगा वायुमंडल। ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, तो ये हो गया वायुमंडल। ऊंचाई है 640 से 1000 किलोमीटर। पोलर सैटेलाइट देखने को मिलता है। यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होगी। यहाँ मौसम संबंधित क्या मिलेगी? जानकारी मिलेगी। तो ये हो गया वायुमंडल। आई होप आपको समझ आया होगा।
अब सभी लेयर को एक बार अच्छे से देख लेते हैं ताकि एक भी क्वेश्चन न छूटे। देखो सबसे पहले देखते हैं क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, जिसे संवहन मंडल भी कहते हैं, 18 किलोमीटर तक है। यहाँ जो होता है मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, बादल, आंधी, तूफान, सबसे ज़्यादा यहाँ गैसों का घनत्व होता है। ये हो गया क्या, ट्रोपोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर की बात करें तो 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई। यहाँ जो होता है तापमान समान होता है, मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होता, इसीलिए क्या होता है यहाँ वायुयान उड़ाया जाता है। इसके 30 से 32 किलोमीटर के बाद क्या पाया जाता है, एक ओजोन लेयर पाया जाता है जो यूवी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें से क्या करती है, रक्षा करती है। ठीक, उसके बाद आ जाता है मीजोस्फीयर मध्यमंडल, जो 80 किलोमीटर तक है। यहाँ उल्का पिंड देखने को मिलता है, ये हो गया मीजोस्फीयर। यहाँ जो होता है जो ये मध्य सीमा, यहाँ क्या है, सबसे ज़्यादा ठंड होता है, टेम्परेचर जो 100 से -100 सेल्सियस होता है, सबसे कम तापमान होता है यहाँ। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं आयनोस्फीयर 80 से 640 किलोमीटर। यहाँ विभिन्न आवृत्ति के रेडियो तरंगे क्या होता है, परिवर्तित होती है। उसके बाद आ जाते हैं वायुमंडल, जो 640 से कितना आ जाएगा, 1000 किलोमीटर तक की ऊंचाई आ जाएगा ये वायुमंडल। यहाँ जो होता है क्या होता है, पोलर सैटेलाइट होता है। मौसम संबंधित जानकारी यहीं मिलती है। हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस की प्रधानता मिलती है यहाँ, और गैसों का घनत्व यहाँ क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक, तो ये हो गया वायुमंडल में पाए जाने वाली सभी लेयर। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक, ये है सैटेलाइट ध्रुवी, यही मिलता है। पोलर सैटेलाइट पृथ्वी के जो चक्कर लगाते हैं। ठीक, तो चलिए फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, किस वायुमंडल परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल। तो ये क्या है, पृथ्वी। ये जो फर्स्ट मंडल है क्षोभ, वहाँ क्या होता है, मौसमी संबंधित घटनाएं होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये देखो यहाँ मौसमी संबंधित घटनाएं। ठीक, आंधी तूफान सब यही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं। अब हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, जहाँ ताप समान हो और मौसम संबंधित घटनाएं क्या हो, ना हो। वो कौन से लेयर में होता है, वो होता है समताप मंडल में। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत। ऑप्शन है मध्य मंडल, समताप मंडल, वहीमंडल और आयन मंडल। तो कौन आ जाएगा, वायुमंडल आ जाएगा। सबसे लास्ट में कौन आता है, वायुमंडल हो जाता है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडल की परत क्या है। ऑप्शन है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। तो पृथ्वी के जो सबसे पास है वो कौन सा होता है, वो होता है क्षोभ मंडल, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बोलते हैं क्या, ये देखो क्षोभ मंडल। यहाँ इंग्लिश में दिया गया है ट्रोपोस्फीयर, ये है पृथ्वी सबसे पास वाला लेयर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रोपोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है। ओजोन का संकेंद्रण कहाँ देखे गए हैं। ऑप्शन है आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। तो आयन का जो ओजोन है वो कौन से लेयर में देखे गए हैं, ये है क्षोभ और ये है समताप। तो जो समताप मंडल है उसके 30 से 32 किलोमीटर के बाद क्या देखे गए हैं, ओजोन लेयर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये देखो ये है ओजोन लेयर समताप मंडल में। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाया जाता है। ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर क्या पाया जाता है, समताप मंडल, इंग्लिश में जिसे स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन की परत पृथ्वी के करीब ऊंचाई पाया जाता है। ऑप्शन है 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। तो ये पाया जाता है लगभग 20 किलोमीटर से। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेड धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो जेड धाराएं देखे हैं किस में पाया जाता है, क्षोभ सीमा में। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो 78% के आसपास कौन मिलता है, नाइट्रोजन। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं अक्रिय गैस पूछा जाए तो अक्रिय गैस में कौन आ जाता है, आर्गन आ जाता है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। ये देखो, आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन। तो कौन सा अक्रिय गैस पाया जाता है, तो आर्गन पाया जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों को बढ़ती मात्रा में दर्शाता है। ऑप्शन ए ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इसको ऐसे देख, सबसे पहले है नाइट्रोजन, उसके बाद है ऑक्सीजन, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद है क्या, आर्गन। तो देखो बोला गया है कौन सी युग्म वायुमंडल की गैसों को बढ़ती मात्रा में, बढ़ती मात्रा यानी कि ज़्यादा वाले लास्ट में है, तो पहला आ जाएगा नाइट्रोजन, उसके बाद आ जाएगा ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, और लास्ट में फर्स्ट आएगा ओजोन। तो ऑप्शन ए। देखो ओजोन सबसे कम, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और क्वेश्चन पूछा गया है गैसों की बढ़ती मात्रा। ठीक, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो जो ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी है वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन है 8 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 18 किलोमीटर और 22 किलोमीटर। तो धरातल से पूछा गया है यानी कि विषुवत रेखा से, तो ये कितनी है, 18 किलोमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मंडल के संवहन मंडल भी कहा जाता है। ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल। तो जो संवहन मंडल है वो किसको बोला जाता है, क्षोभ मंडल को बोला जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है। कौन सी ऋतु में होता है, हमने देखा है गर्मी में गैस की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसकी ऊंचाई भी बढ़ जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीष्म। ठीक, तो ये हो गया वायुमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। 2 या 3 बार अच्छे से वीडियो को देख लेना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1 या 2 क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता ही है। थैंक यू।